आप सभी को वसुधा कनुप्रिया का नमस्कार। पर्पल पेन काव्य गोष्ठी निर्झरनी में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। देश के विभिन्न राज्यों से आज हमारे साथ कविगण जुड़े हैं जो पर्पल पेन के सभी सदस्य हैं और आशा करती हूँ कि आज जो कविताएं हम आपको सुनाएंगे वो आप सभी दर्शकों को पसंद आएंगी। और मैं पर्पल पेन के सभी सदस्यों से भी आग्रह करती हूँ कि वे भी पर्पल पेन पेज पर आ जाएं और इस गोष्ठी को लाइव सुने, हमारे साथ जुड़ जाएं। हमारे साथ इस समय स्क्रीन पर आपको जो लोग नज़र आ रहे हैं उनसे मैं आप सभी का परिचय करा दूं। हमारे साथ आज के आयोजन के संचालक अरविंद कर्ण समस्तीपुरी जी हैं। नमस्कार अरविंद जी, स्वागत है आपका। अरविंद कर्ण जी मीडिया हाउसेस में एज अ क्रिएटिव राइटर काम करते हैं, फ्रीलांस जर्नलिस्ट भी हैं और आप एक कवि हैं। बहुत समय से आप पर्पल पेन के साथ काफ़ी सालों से जुड़े हुए हैं और मंच की गतिविधियों में आप भाग लेते रहे हैं। पहले आपने कुछ आयोजनों का संचालन भी लगातार किया है और अरविंद जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। डिस्टर्बेंस क्या हो रहा है? और हमारे साथ बड़वानी मध्य प्रदेश से मंच के वरिष्ठ सदस्य आदरणीय प्रबोध मिश्र हितैषी जी जुड़े हुए हैं। प्रबोध जी का भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हाँ, उन्नीस हो रही है। हमारे साथ दिल्ली से मीनाक्षी भटनागर जी जुड़ी हुई हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। पुणे महाराष्ट्र से हमारे साथ मधु श्रीवास्तव मधुश्री जी जुड़ी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय मधुश्री जी। नमस्कार। और फरीदाबाद हरियाणा से हमारे साथ रेखा जोशी जी जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है रेखा जी। और मैं सभी सदस्यों से कहूँगी कि अब मेरे साथ कृपया वो चैटिंग ना करें व्हाट्सएप पे। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं 2 जगह 3 जगह एक साथ रह सकूँ और बातें कर सकूँ, तो कृपया अब चैटिंग ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज की इस काव्य गोष्ठी निर्झरनी में जुड़ने के लिए। और मित्रों, आज के आयोजन के जो संचालक हैं अरविंद कर्ण समस्तीपुरी जी, मैं उनसे आग्रह करूँगी कि आगे का कार्यक्रम वो संभालें। बहुत बहुत स्वागत है अरविंद जी। बहुत बहुत धन्यवाद वसुधा जी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं सबसे पहले मधुश्री जी का नाम लेता हूँ। मैं मधुश्री जी से आग्रह करता हूँ कि वो अपने काव्य पाठ द्वारा फेसबुक पे जो है वो सभी जितने भी हमारे देखने वाले लोग हैं, श्रोतागण हैं, उन सबको अपने मधुर काव्य पाठ से जो है वो सुनाने का कृपा करें। मधुश्री जी, आपका माइक ऑफ है। हाँ, आभार आप सभी को नमस्कार मेरा। अब आवाज आ रही है? आप सभी को नमस्कार मेरा। अब आवाज आ रही है? आवाज इको हो रही है, लौट के आ रही है। आवाज इको हो रही है, लौट के आ रही है। यूज योर ईयरफोन्स। तो मैं शारदा माँ की वंदना से शुरू करती हूँ। पता नहीं आप लोग का आवाज ठीक से आएगी कि नहीं आएगी, मैं नहीं जानती। आवाज आ रही है, सुनाइए। वीणा वातिनी वरदे वरदे, ये निराला जी की रचना है। वीणा वादिनी वरदे वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। वीणा वादिनी वरदे वरदे, काट अंध उर के बंधन स्तर, बाह जननी जो तिरमय निर्झर,
कलुष भेद तम नव प्रकाश भर, जगमग जग कर दे। वीणा वादिनी वर दे, वर दे। नव गति नव लय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद्र रव, नव नव के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे। वीणा वादिनी वर दे, वर दे, वर दे, वर दे। धन्यवाद। जय मां शारदे। जय मां शारदे। और मैं आपको रोकते हुए बता दूं कि हमारे साथ डॉक्टर दमयंती शर्मा मुंबई से जुड़े हैं, शारदा मिश्रा जी, बबीता कंसल जी, कमलकांत शर्मा जी। अब मैं एक रचना पढ़ रही हूँ पिता के लिए है। ये बहुत पहले मैंने लिखी थी, मगर आज चूंकि मधु श्रीवास्तव जी, आपका माइक ऑफ है तो कृपया आप माइक ऑन कर लें अपना। माइक इज ऑफ, प्लीज स्विच इट ऑफ। हाँ, मैं पिता के ऊपर मैंने कविता लिखी थी, उसको मैं सुना रही हूँ आपको। पर्दे के पीछे नेपथ्य में खड़ा है कोई, हर किरदार का निर्देशक कहलाता है। पर्दे के पीछे नेपथ्य में खड़ा है कोई, हर किरदार का निर्देशक कहलाता है। अपनी कृतियों को संवारने में जुटा, हर कड़ी दूसरी कड़ी से मिलाने में लगा। इस जद्दोजहद में स्वयं भी टूट जाता है, वो कोई और नहीं, पिता जन्मदाता है। वाह। शिकन टूटन की चेहरे से जो छुपाता है, वो और कोई नहीं, पिता जन्मदाता है। खड़ा है वृक्ष जो दिन रात तपस्वी की तरह, खड़ा है वृक्ष जो दिन रात तपस्वी की तरह, छाया मिलती जहां सुरक्षा की चादर की तरह। कभी तो धूप में वो भी तो झुलसता होगा, कभी तो धूप में वो भी तो झुलसता होगा, कड़ी सर्दी में वो भी तो ठिठुरता होगा। हाँ। कली से फूल और फूल से फल खिलाता है, वो कोई और नहीं, पिता जन्मदाता है। आगे है। पालना ममता की तो डोरी है अनुशासन की, पालना ममता का लेकिन डोरी है अनुशासन की। खींच के रखता है, खींच के रखता है, कोई आँच ना हम पर आए। खींच के रखता है, कोई आँच ना हम पर आए। जीवन की धूप छाँव जब हमें तपा जाए, विशाल भुजाओं के आश्रय में जो सुलाता है, वो कोई और नहीं, पिता जन्मदाता है, कोई और नहीं, पिता जन्मदाता है। आज मुझे सुबह से अपने बाबूजी की बहुत याद आ रही थी, तो मैंने सोचा आज मैं यही कविता पढ़ूंगी। सोचा तो कुछ और था, मगर मैंने ये पढ़ी आज। धन्यवाद। अब मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? क्लियर आ रही है जी। अच्छा, मैं एक अब नज्म पढ़ती हूँ। देखिए, होता है कि वो तरन्नुम पढ़ती मैं नहीं जानती। माइक को थोड़ा न भूल की मैंने, न भूल की थी मैंने, न तुमने ही खता की, क्यों उम्मीदें टूटी हम दोनों की वफा की। न भूल की थी मैंने, न तुमने ही खता की, क्यों उम्मीदें टूटी हम दोनों की
वफा की। हर बात में हमेशा होता था जिक्र तेरा, आहा, हर बात में हमेशा होता था जिक्र तेरा, फिर क्यों रही अधूरी हमारी ये कहानी, न भूल की थी मैंने। आगे है। न हमने ही बुझाई, ना तुमने ही हवा दी, आहा, न हमने ही बुझाई, ना तुमने ही हवा दी, ये अभिसार पी लो, कहो कहाँ बुझी थी, न हम ही कुछ बढ़े थे, न तुम ही रुक सके थे, शायद ये फासला बन गया सर्द पानी, न भूल की थी मैंने। आगे है। जिस मोड़ पर मिले थे पीछे रह गया है, जिस मोड़ पर मिले थे पीछे रह गया है, मुड़ मुड़ के देखना भी दुश्वार हो गया है, कुछ लफ्ज़ अभी जिंदा पड़े हैं रह गुजर में, आहा, बेबस हसरतों की छोड़ आए हम निशानी, न भूल की थी मैंने, न तुमने ही खता की, क्यों उम्मीदें टूटी हम दोनों की वफा की, न भूल की थी मैंने। धन्यवाद। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत सुंदर आपने नज़्म पढ़ी, कविता भी बहुत सुंदर पढ़ी और सरस्वती वंदना का सस्वर पाठ आप अभी जो हम मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सबका भी एक बार पुनः अभिनंदन और स्वागत करती हूँ और सभी का नाम आपको बताती हूँ कि डॉक्टर दमयंती शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं मुंबई से, शारदा मद्रा जी दिल्ली से, बबीता कंसल जी भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हैं, जयपुर से कमल कांत शर्मा जी, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। मंडी हिमाचल प्रदेश से हमारे साथ सुरेंद्र पाल वैद्य जी जुड़े हैं, ओम प्रकाश शुक्ल जी, भारतीय रेलवे जहाँ होगी वहाँ ओम प्रकाश शुक्ल जी होंगे। सीमा पटेल जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका सीमा जी। डॉक्टर कविता सूद पंचकुला हरियाणा से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मनीष नैयर गुरुग्राम हरियाणा से, शारदा मद्रा जी दिल्ली से और अन्य मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थोड़ा स्क्रॉल करके देखना पड़ेगा। आप सभी का बहुत-बहुत करुणा निधि जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं असम से और अंशु विनोद गुप्ता जी जुड़ी हुई हैं दुबई से हमारे साथ, शायद वो अभी दुबई में ही हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का, धन्यवाद। आशा है आप सभी को ये नज़्म और कविता पसंद आई होगी और अरविंद जी की ओर चलते हैं। अरविंद जी। बहुत सुंदर आपका पाठ रहा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं गिरते हुए जल की वो प्रवाह, मन में तरंग बिखेरते हुए प्रेम की है गवाह, जैसे मिलते हैं धरा से वो वैसे ही मिलो निर्बोध तुम, जैसे चले अपनी राह वो वैसे ही चलो हाथे थामे तुम, निर्जन बन व्यवहार करो तुम प्रेम में ऐसे ही करो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब मैं प्रबोध मित्र हितैषी जी से निवेदन करूंगा कि वो अपना पाठ करें। प्रबोध मित्र हितैषी। स्वागत है प्रबोध मिश्र जी का। पर्पल पेन काव्य गोष्ठी की धरणी में
मैं बड़वानी से प्रबोध मिश्र हितैषी आपके बीच उपस्थित हूँ। निर्जरणी काव्य गोष्ठी हो और झरनों की बात न हो, ये तो संभव नहीं है। मैं शुरुआत ही ऐसे दो मुक्तकों से कर रहा हूँ। देखें कि जल की बूंदें ताजगी देती हैं तत्काल, जल की बूंदें ताजगी देती हैं तत्काल, बारिश की हो तो सदा तन मन करे निहाल, बारिश की हो तो सदा तन मन करे निहाल, झरने से गर छिटकती, झरने से गर छिटकती भर देती हैं देह, भर देती हैं देह, और यही आनंद सूक्ष्म का, छिटक कर वो बारीक बारीक कण हो जाते हैं, तो यही आनंद सूक्ष्म का, सुंदर सुखद विशाल, सुंदर सुखद विशाल। देखें एक दूसरा मुक्तक और है कि झरने के निनाद घटे, गर्मी आ गई है, झरने के निनाद घटे, ये है ग्रीष्म प्रभाव, ये है ग्रीष्म प्रभाव, वर्षा जल को रोकना, वर्षा जल को रोकना, माना नहीं सुझाव, माना नहीं सुझाव, इक्का दुक्का जो बचे, सब सूख गए उनमें से, इक्का दुक्का जो बचे, उनकी होए संभाल, उनकी होए संभाल, और जगना था जागे नहीं, जगना था जागे नहीं, अब क्यों गाल भुलाओ, अब क्यों गाल भुलाओ। ये दो मुक्तक थे और नदियों से जुड़ा हुआ एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। गाता कभी नहीं हूँ, आज भी नहीं गाऊंगा। देखें कि नदियां हैं जल की आधार, नलियां हैं, नदियां हैं जल की आधार, वो जीवन का है ये आधार, नदियां हैं जल की आधार, वो जीवन का है ये आधार, गंगा यमुना और कावेरी, गंगा यमुना और कावेरी, नर्मदा है नदी विशाल, नर्मदा है नदी विशाल, भूख प्यास मिटाएं सबकी, भूख प्यास मिटाएं सबकी, ऐसा जल का सुखद कमाल, ऐसा जल का सुखद कमाल, बिन पानी, ऐसा जल का सुखद कमाल, तो फसल किसान का पाए प्यार, नदियां हैं जल की आधार, फसल किसान का पाए प्यार, और नदियां हैं जल की आधार, बिन पानी प्राणी की शामत, बिन पानी प्राणी की शामत, बिन पानी गंदगी मलामत, बिन पानी गंदगी मलामत, और बिन पानी है मुश्किल जीना, बिन पानी है मुश्किल जीना, और पानी है दुनिया की वसुधा जी आपका माइक म्यूट है। कोई बात नहीं, उन्हें पढ़ने दीजिए प्लीज। पानी है दुनिया की चाहत, करे न पानी से खिलवाड़, करे न पानी से खिलवाड़, नदियां हैं जल की आगार, नदियां हैं जल, और सर्वाधिक वस्तु घुलती जल में, सर्वाधिक वस्तु घुलती जल में, मेल जोल से इसका नाता, मेल जोल से इसका नाता, वो कितने ही झरनों का पानी, कितने ही झरनों का पानी औषधि का बायस बन जाता, वाह वाह, औषधि का बायस बन जाता। तो पाचन क्रिया का आधार, पाचन क्रिया का आधार, नदियां हैं जल का आगार, नदियां हैं जल का आगार। और इस गीत का अंतिम पद कि छोटे बड़े बांध नदी पर, छोटे बड़े बांध नदी पर, जल संग्रह का साधन है, जल संग्रह का साधन है, और जल से विद्युत उपजाकर, जल से विद्युत उपजाकर उद्योग लगे मन भावन है, वाह उद्योग लगे मन भावन है। तो जल से ऊर्जा मिले अपार, जल से ऊर्जा मिले अपार, नदियां हैं जल का आगार, नदियां हैं जल का आगार। ये गीत था। एक दोहा और प्रस्तुत करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। स्वागत है, स्वागत।
देखें कि नदी भरी हो नीर से, नदी भरी हो नीर से, मिले कूप को झीर, हाँ, मिले कूप को झीर, और प्यासे प्राणी की मिटे बिन पानी की पीर, और प्यासे प्राणी की मिटे बिन पानी की पीर, और गर्मी की तकलीफ को वर्षा में पहचान, गर्मी की तकलीफ को वर्षा में पहचान, और जितना पानी रोक ले, जितना पानी रोक ले, उतना हो कल्याण, वाह उतना वाह हो। वाह, Yes. जितना पानी रोक ले उतना हो कल्याण। रेखा जी, इको के कारण मैंने माइक अपना ऑफ किया हुआ था। बहुत सुंदर और सार्थक दोहे आपने पढ़े। अरविंद कर्ण जी का माइक भी ऑफ है। बहुत सुंदर सर, बहुत बढ़िया। हमारे साथ सुरेंद्र पाल वैद्य जी कह रहे हैं नदियां हैं जल का अंगार। बहुत सुंदर। और शारदा मद्रा जी, करुणानिधि, कविता सूद जी, बबीता कंसल जी, शालिनी जी, सभी को आपकी, गीता भाटिया जी भी जुड़ी हुई हैं, सभी को आपके दोहे और गीत बहुत पसंद आए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। इको हो रही है साउंड, इसलिए मैं माइक बीच बीच में ऑफ कर रही हूँ सबके। बोलने से पहले अपने माइक सब लोग ऑन कर लीजिएगा कृपया, असुविधा के लिए खेद है मुझे। स्वागत है अरविंद जी। दो लाइनें मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। स्वागत है। उड़ रही रंग बिरंगी तितलियां मेरे बगल में, ही मदमस्त पवन फूलों से लदी डालियों में। उड़ रही रंग बिरंगी तितलियां मेरी ख्वाहिशों की बगिया में, झुला रही मदमस्त पवन फूलों से लदी डालियों में। महकने लगी मेरी भी कुछ अधूरी ख्वाहिशें, महकने लगी मेरी भी कुछ अधूरी ख्वाहिशें। है रेखा जोशी जी का। अब मैं चाहता हूँ कि रेखा जोशी जी अपने अधूरी ख्वाहिशों को यहाँ पे पूरी करें। देखते हैं वो कौन सा पाठ पाठ करके हमें सुनाती है। आदरणीय रेखा जोशी जी। स्वागत है रेखा जी। माइक म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। एक्चुअली इंटरनेट जो है वो लाइव इवेंट्स का एक ड्रॉबैक यही है कि हम सब वाईफाई पर डिपेंडेंट हैं स्ट्रीमिंग के लिए। और अच्छी बात यह है कि पूरे देश से, अलग अलग राज्यों से सभी लोग जुड़ पाते हैं इस आयोजन में, ऑनलाइन आयोजन में। रेखा जी का पुनः स्वागत है। वो शायद डिस्कनेक्टेड है, तो मित्रों जब तक रेखा जी हमें रीजॉइन करती हैं, अरविंद जी का भी माइक ऑफ है, तो मैं एक मुक्तक आप सभी को सुनाती हूँ तब तक। सीमा पटेल जी ने कहा, अत्यंत सुंदर रचना। और प्रबोध जी की रचनाओं को सभी ने बहुत पसंद किया। गीता भाटिया जी, सुरेंद्र पाल वैद्य जी, शारदा मद्रा जी और हमारे साथ रेखा जोशी जी पुनः जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है रेखा जी, अपने आपका काव्य पाठ की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। सबका स्वागत करते हुए और माँ शारदे को नमन करते हुए मैं अपनी रचना की प्रस्तुति कर रही हूँ। जमी से उठा आसमां ले गया, जमी से उठा आसमां ले गया, मुकद्दर कहाँ से कहाँ ले गया, जमी से उठा आसमां ले गया। खिली है चमन में बहारें जहाँ, खिली है चमन में बहारें जहाँ, खुशी है उधर वो वहाँ ले गया, जमी से उठा आसमां ले गया। नशा अब छाया है कुछ इस कदर, नशा अब छाया है कुछ इस कदर,
चले हाथ थामे जहाँ ले गया, चले हाँ। हाथ थामे जहाँ ले गया, जमी से उठा आसमां ले गया, मुस्कुरा कर सजन सरे आम हो, मुस्कुरा कर सजन सरे आम हो, मेरे दर्द वो मेहरबान ले गया, जमी से उठा आसमां ले गया। हूँ जमीन से उठा आसमान हैरान ले गया। मैं आईना देख कर, हूँ हाँ। हैरान मैं आईना देख कर, मुझी से मुझको चुरा ले गया, जमी से उठा आसमां ले गया, मुकद्दर कहाँ से कहाँ ले गया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और भी सुना है? और सुनाऊं? हाँ जी बिल्कुल, स्वागत है। अभी हाँ, अब उससे उल्टा है बिल्कुल। जो न समझे प्यार उसको प्रियतम कैसे कहूं, जो न समझे प्यार उसको प्रियतम कैसे कहूं, जी सके हम जो नहीं वह जिंदगी कैसे कहूं, जी हाँ। सके हम जो नहीं वह जिंदगी कैसे कहूं, आसमां पे चांद निकला हर तरफ बिखरी किरण, आसमां से चांद निकला हर तरफ बिखरी किरण, जो न उतरे घर हमारे चांदनी कैसे कहूं, वाह। जो न उतरे घर हमारे घर हमारे। चांदनी कैसे कहूं, मुस्कुराती हर अदा तेरी सनम जीने न दे, मुस्कुराती हर अदा तेरी सनम जीने न दे, हाल अपने की हमारे बेबसी कैसे कहूं, हाल वाह। अपने की हमारे बेबसी कैसे कहूं, राह मिलकर हम चले थे जिंदगी भर के लिए, राह मिलकर हम चले थे जिंदगी भर के लिए, मिल सके जो तुम न हमको वह खुशी कैसे कहूं, वाह वाह। हो गया रोशन जहां जब प्यार मिलता है यहाँ, हो गया रोशन यहाँ जब प्यार मिलता है यहाँ, जो न आई घर हमारे, जो न आई घर हमारे रोशनी कैसे कहूं, जो वाह। न आई घर हमारे रोशनी कैसे कहूं। बहुत खूब, बहुत खूब। तारीफ करने के लिए आप शुक्रिया। सब लोग थोड़ा सा कष्ट होगा, अपने माइक्स ऑन कर लिया करें फिर ऑफ कर लिया कीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। स्वागत है सभी का। बहुत सुंदर, बहुत 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 बढ़िया। बहुत सुंदर। जो ना उतरे घर हमारे चांदनी धन्यवाद, कैसे धन्यवाद। कहूं, लाजवाब पंक्तियां, ये कहा करुणानिधि जी ने। और बहुत वाहवाही मिली आपको इस रचना पर, इन दोनों रचनाओं पर। कविता सूद जी, शारदा मद्रा जी ने बहुत सारी वाह 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 लिखी हैं, आप बाद में उनका उत्तर दे सकती हैं। और हमारे साथ आउट ऑफ सरप्राइज मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि अरुण शर्मा जी ने नींद को छोड़कर, त्याग कर कैसे वो इस लाइव इवेंट में हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है अरुण शर्मा जी का। तो अरुण करण जी की ओर चलते हैं। मीनाक्षी भटनागर जी की 4 लाइनें मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा आपको। शीर्षक देती हैं वो पुरुष तेरे रूप अनेक। आगे लिखती हैं कि मातृत्व के दर्प से जगमगाती माँ, मातृत्व के दर्प से जगमगाती माँ, पितृत्व से सकुचाते तात, मेरे जीवन के प्रथम पुरुष तुमको नमन, मेरे जीवन के प्रथम पुरुष तुम। बहुत सुंदर। अब मैं आदरणीय मीनाक्षी भटनागर जी को स्वागत करता हूँ कि वो अपना कविता पाठ जो है वो करें। स्वागत है मीनाक्षी जी। नमस्कार सर। पसंदीदा नमन। और नारी के अनेक रूपों के बारे में बहुत सोचा है और पुरुष हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, तो आज मैंने अपने जीवन में आए सारे पुरुषों को बहुत बहुत धन्यवाद आभार के साथ आज मैं अपनी एक कविता प्रस्तुत।
पहली पंक्ति आप लोग सुन चुके हैं। मातृत्व की आभा से जगमगाती, पूरी इंपॉर्टेंस मिलती है। पितृत्व से सकुचाते शर्माते तात, पर मेरे जीवन के प्रथम पुरुष तुम्हें नमन, मेरे जीवन के प्रथम पुरुष तुम्हें नमन। बहुत सुंदर। बचपन के खूबसूरत लम्हों में, बचपन के खूबसूरत लम्हों में जीवन करते वो खिलवाड़, वो दुलार, राखी के धागों से रक्षा का कवच बुनते, स्नेह की हुलास से तुम्हारे इस रूप को भी मेरा नमन, तुम्हारे इस रूप को भी भाई मेरा नमन। यौवन के बहलाते महकाते बहारों से सजाते, कब हुए तुम जीवन का आधार, कब हुए तुम जीवन का आधार। नई राहों के हम सफर बन के आ गए, एक रिश्ता नया समझा गए, एक रिश्ता नया समझा गए। जो रिश्ता निभाते खट्टे मीठे स्वादों में, यूं रिश्ता निभाते खट्टे मीठे स्वादों में, गुजरती रही उम्र, गुजरती रही उम्र, और घना हो गया, बना रहे सदा ये साथ। मन की प्रबल चाह हो, मन की प्रबल चाह हो। बहुत खूब। उम्र के पड़ाव गुजरे, उम्र के पड़ाव गुजरे, बेटियां अपने घर की, बेटा मन की साध हो गया, बेटा मन की साध हो गया, समय का उजास हो गया। पुरुष तेरे इस रूप को नेह भरे आशीष का, नेह भरे आशीष का। तुम्हारे अनेकों रूप में, तुम्हारे अनेकों रूप में कितना कुछ पा लिया। पिता का संरक्षण, भाई की छवि, मित्र की साझी भावना, और तुम्हारे और पुत्र के, और तुम्हारे पुत्र के रूप में पाली, मानो भविष्य की अनुपम निधि, मानो भविष्य की अनुपम निधि। इस यात्रा में बस एक प्रार्थना है अपने सहयोगी मित्रों से, सब कुछ। इस यात्रा में बस एक प्रार्थना है, न बनना तुम परमेश्वर, न बनना तुम परमेश्वर, ना ही बनाना मुझे देवी, ना ही बनाना मुझे देवी। बस गाड़ी के दो पहियों से, बस गाड़ी के दो पहियों से चले जिंदगी, गाड़ी के दो पहियों से चले जिंदगी, और हम हो एक दूसरे के पूरक, बस एक। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मीनाक्षी जी। थैंक यू, बहुत सुंदर मीनाक्षी जी। थैंक यू। एक रचना और पढ़ें मीनाक्षी जी। ये दूसरी रचना में उन कहे अनकहे पलों का है, जो हमें अक्सर याद आ जाते हैं और मन में रह जाते हैं। तो उन पलों को समर्पित है मेरी ये दूसरी रचना, वो अनकहे पल, वो अनकहे पल। अतीत के दरीचों को खोलते, अतीत के दरीचों को खोलते याद आ जाते, बड़ी शिद्दत से वो खूबसूरत, कभी रंग बदलते, वो कहे से अनकहे पल, वो अनकहे, जो गिराकर भी सिखा गए, जो गिराकर भी सिखा गए थे, पाठ ये नया पढ़ा गए थे, अपनों की भीड़ में पहचान कुछ करा गए। जो गिराकर भी सिखा गए थे, पाठ ये पढ़ा गए थे, अपनों की भीड़ में पहचान कुछ नई करा गए थे, याद आ जाते हैं बरबस, वो अंत है, वो अंत, अंत है। ये सबके साथ हुआ होगा। हर एक की भावनाएं कभी आहत होती है, कई बार अनजाने में हम दूसरों को क्या, कभी दुखे हुए दिलों, कभी दुखे हुए दिलों पर मरहम सी लगा, वो ओढ़ी हुई मुस्कान, हाँ सब ठीक है कहकर आगे बढ़ जाना, नम आंखों से बहती कहानी छुपा, रिश्तों को बरकरार रखना, ये कभी दिल का दुखना या किसी का दिल दुखा जाना, याद आ जाते हैं बरबस वो पल, याद आ जाते हैं बरबस।
कभी जो अपने चोट दे गए, कभी जो अपने चोट दे गए, ऑल वेल का जाप करते, उन दरारों को समझदारी के सीमेंट से भरते, कलाकारी पल याद आ जाते हैं बरबस, वो अंत, वो अंत। जाने अनजाने में दी अपनों को चोट, कभी हम भी दूसरों को चोट देते। जाने अनजाने में दी अपनों को चोट, उनका निरी चेहरा वो घायल अहम किच किच चुपता है, शीशे से टकरा कर लौटता है। हम कह ना पाए कभी सॉरी, मांग ना पाए क्षमा, वो निर्मम पल याद आ जाते हैं बरबस, वो अंत है, वो अंत है, वो अंत है। बहुत खूब। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। बहुत दोनों ही रचनाएं बहुत अच्छी हैं। आज जबकि हमारे पास समय था, आज तो जबकि सभी हमारे लोगों पास ने समय था, तो सभी लोगों ने कम ही पढ़ा। कम ही पढ़ा। तो मीनाक्षी जी, आपकी भी कविताओं का मीनाक्षी जी, आपकी भी कविताओं का सभी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। माइक एक्चुअली ऑफ कर लेते हैं ना, माइक एक्चुअली ऑफ कर लेते हैं ना, साउंड इज echoing। साउंड इज इकोइंग। पुरुषों पर कम लिखा जाता है, पुरुषों आपने पर पुरुषों कम के लिखा मामले जाता में है, आपने लिखने की पुरुषों तारीफ को अपनी कविता से निखारा है, कविता साधुवाद और नमन आपको। साधुवाद करना मना। आवाज नहीं आ रही है। माइक म्यूट होने से कुछ पता नहीं ऐसे कुछ पता नहीं पता कभी आती है, कभी नहीं आती है। कभी नहीं आती। जी जी जी। जी जी। कविता सूद जी, बबीता जी, कविता अरुण सूची, शर्मा कविता जी, जी, अरुण शर्मा जी, करुणा निधि, श्रद्धा मद्रा जी, आप सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ और आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। हम ये सत्र हमारा यही समाप्त होता है। समाप्त मित्रों, होता है। अगले सत्र के कविगण हमारे साथ अगले जुड़ेंगे, मैं सत्र उन सभी के से कविगण आग्रह हमारे साथ करूंगी, जुड़ेंगे, हम सभी से आग्रह लिंक को ठीक है, फॉलो करके प्लीज ज्वाइन लिंक को करें। फॉलो करके प्लीज ज्वाइन करें। मैं लीव करती बहुत हूँ। बहुत धन्यवाद मधुश्री बहुत जी, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद मधुर मधुश्री जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, जब तक सभी साथी हमारे जब साथ जुड़ते तक हैं, सभी साथी हमारे साथ जुड़ते हैं, अरुण शर्मा जी ने लिखा है, इको, यस देयर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम टुडे, द साउंड्स आर echoing like anything. What to do, Arun ji? These are the side effects of getting digital. May somebody convey to the Prime Minister that we need to have a good internet speed also to go digital. That is a basic requirement. Anyway, तो जब तक अगले के लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, तो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, एक मुक्तक मैं पेश करती हूँ आप सभी के सामने। मैं पेश करती हूँ आप सभी के सामने। अभी उम्र के कुछ ऐसे भी पड़ाव आएंगे, अभी उम्र के कुछ ऐसे भी पड़ाव आएंगे, दोस्त दुश्मन अजनबी मीत बन जाएंगे। अभी उम्र के कुछ ऐसे भी पड़ाव आएंगे, दोस्त दुश्मन अजनबी मीत बन जाएंगे। मोहब्बत होगी शक के दायरों में अक्सर, मोहब्बत होगी शक के दायरों में अक्सर, साफ गोई से लोग रिश्ते नहीं निभाएंगे।
साफ गोई से लोग रिश्ते नहीं निभाएंगे। और इसी के साथ हमारे अगले सत्र के कविगण जुड़ गए हैं। बबीता कंसल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शारदा मद्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। और हमारे साथ नमस्कार इस जी, सत्र में धन्यवाद। चंचल पहुजा जी जुड़ने वाली थी, वो अस्वस्थ हैं, ज्वाइन नहीं कर पाएंगी। तो आइए इस काव्य गोष्ठी के इस सत्र के क्रम को आगे बढ़ाएं। और मैं अरविंद जी से आग्रह करूंगी, माइक ऑन करें। बहुजा जी जुड़ने वाली वो अस्वस्थ है, ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, तो आइए इस गोष्ठी के नमस्कार सभी लोगों का। नमस्कार। अब मैं आज समूह में उपस्थित जितने भी कविगण हैं, तो मैं अब बबीता जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने पाठ की शुरुआत करें। स्वागत है बबीता जी। आवाज ठीक से आ नहीं रही है, ठीक है, मुझे बुलाया गया है ना। आवाज ठीक है, आ रही है आवाज। आप काव्य पाठ कीजिए, स्वागत है आपका। आ रही है आवाज, आप मेरी आवाज आ रही है? आइए। जी, मैं सभी को सादर नमस्कार करती हूँ। माँ शारदे को नमन करके अपनी कविता पाठ का आरंभ करती हूँ। ये कविता मेरी अबूझ पहेली, भगवान बुद्ध की जो पत्नी यशोधरा हैं, उनके ऊपर मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, उनकी पीड़ा को उजागर करते हुए। स्वागत है जी। तो मैं शुरू करती हूँ कविता पाठ। जी, रात्रि के मध्याह्न में मुझे और अपने अंश को छोड़ चल दिए अमृत की ओर। मैं गहन निद्रावस्था में थी। मैं गहन निद्रावस्था में थी, ना जान सकी तुम्हारा त्याग। अकेला छोड़ गए मुझको प्रिय, अकेला छोड़ गए मुझे प्रिय। क्यों लिया मुख मोड़, क्यों लिया मुख मोड़। माना प्रिय मेरी देह मात्र वास्तु थी। प्रिय माना प्रिय मेरी देह मात्र वस्तु थी तुम्हारे लिए। मेरे प्राण भी क्या थे वस्तु, मेरे प्राण भी थे क्या वस्तु। अपने अंश का भी ना किया मैं, अपने अंश का भी ना किया मैं, जो आपके कदमों को रोक सका, जो आपके कदमों को ना रोक सका। आज भी खड़ी हूँ उसी पथ पर, आज भी खड़ी हूँ उसी पथ पर। दिल पुकार रहा है प्रिय तुम्हें, सुनी आंखों से राह ताकती हूँ, सुनी आंखों से राह ताकती हूँ। जीवन का कोई सुख तुम्हारी यादें, जीवन का कोई सुख तुम्हारी यादें मेरे मनस पटल से ना मिटा सका। तुम्हारी यादें ही मेरे प्राण बन चलती रही अब तक, तुम्हारी यादें ही मेरे प्राण बन चलती रही अब तक। अंक में तुम्हारे अंश को ले हमेशा, अंक में तुम्हारे अंश को लेकर हमेशा तुम्हारे पथ का अनुगमन किया, तुम्हारे पथ का अनुगमन किया। सारे भोग विलास त्याग दिए, इस विश्वास में प्रिय एक दिन तुम अपनी यशोधरा को संभाल लोगे। प्रिय एक दिन तुम अपनी यशोधरा को संभाल लोगे। वट वृक्ष की घनी छांव में, वट वृक्ष की घनी छांव में विरक्ति के मौन मुखर हो, विरक्ति के मौन मुखर हो। तुमको बोधिसत्व मिला, तुमको बोधिसत्व मिला। ज्ञान बांटते हो, ज्ञान बांटते हो जग में। बुद्ध बन क्या ना जान पाए, बुद्ध बन क्या ना जान पाए अपना कर्तव्य, अपना कर्तव्य।
क्या समझ सके मेरी पीड़ा, क्या समझ सके मेरी पीड़ा। मेरा मन कितना आधीर, मेरा मन कितना आधीर। गृहस्थ धर्म ही सबसे बड़ा, गृहस्थ धर्म ही सबसे बड़ा। ना हुआ कर्तव्य बोध, फिर भी ना हुआ कर्तव्य बोध। क्या नहीं हुआ मुझे छोड़ अपराध बोध। आप उनसे क्वेश्चन कर रही हैं कि आपको क्या अपराध बोध भी नहीं हुआ इस बात का। जब जाना ही था तुमको घर छोड़, जब जाना ही था तुमको मुझे छोड़, क्यों मेरी मांग भरी, क्यों मेरी मांग भरी। क्यों ना निभाए सातों वचनों को, क्यों ना निभाए सातों वचनों को। ये कैसी अबूझ पहेली प्रिय, ये कैसी अनबूझ पहेली प्रिय। बोधिसत्व पाकर भी ना जान सके पति धर्म, बोधिसत्व पाकर भी ना जान सके पति धर्म। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कुछ और एक छोटी रचना आप बहुत पढ़ना सुंदर, चाहेंगे? बहुत सुंदर। बताइए, बताइए। जी मैं एक अपने स्त्री के ऊपर थोड़ा सा कुछ सुना रही हूँ जो मैंने अभी कुछ हाल ही में लिखी थी। स्वागत है। बहुत छोटी एक कविता है। स्वागत। मुस्कुराहट से खिलते हैं फूल, मुस्कुराहट से खिलते हैं फूल, गुनगुनाहट से चलती है श्वास, गुनगुनाहट से चलती है श्वास। नदी की मानिद बहती हो, नदी की मानिद बहती हो, बहता है जीवन संसार, बहता है जीवन संसार। हर दुविधा में संघर्षों में, हर दुविधा में संघर्षों में, दुख हो या पीड़ा में, दुख हो या पीड़ा में, डगमगाते नहीं कभी कदम, डगमगाते नहीं कभी कदम। भरी हो साहस से, भरी हो साहस से हर पल, खिलती हो फूलों सी, भरी हो साहस से हर पल, खिलती हो फूलों सी। बनी रहती कोमलता, खुशबू भरी स्वच्छता। आंचल में समेटती मधु, आंचल में समेटती मधुता। धरती का सौभाग्य हो, धरती का सौभाग्य हो, धरती के भाल पर सूरज सी बिंदी सम हो, धरती के भाल पर सूरज सी बिंदी सम हो। तुम बिन नहीं दुनिया का विस्तार, तुम बिन नहीं दुनिया का विस्तार। तुम ही प्रकृति हो, तुम ही शक्ति हो, तुम ही प्रकृति हो, तुम ही शक्ति हो, तुम ही विधाता का अनुपम उपहार, तुम ही विधाता का अनुपम उपहार। तुम हो स्त्री, तुम हो माँ, तुमसे ही है ये संसार, तुमसे ही है ये संसार। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी। बहुत सुंदर। कविता सूद जी ने कहा लाजवाब। रेखा, अगर कोई 2 डिवाइस से लॉग्ड इन है तो प्लीज लॉग आउट कर दीजिए या डिवाइस को अलग कर दीजिए। प्लीज डू दैट। अगर आप 2 डिवाइसेस से लॉग्ड इन है तो एक डिवाइस से लॉग आउट कर दीजिए या दूसरे डिवाइस को अलग रख दीजिए। इको साउंड तभी खत्म होगी इसमें से। सतीश मापतपुरी जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका सतीश जी। वीना शर्मा वशिष्ठ जी भी हमारे साथ जुड़ गए, उन्होंने कहा उत्तम अभिव्यक्ति। बाकी लोग अपना माइक ऑफ कर दे प्लीज। बहुत बहुत स्वागत है वीना वशिष्ठ जी। कविता सूद जी ने कहा लाजवाब रचना, मुस्कुराहट के हैं फूल बाहर। रेखा जोशी जी ने कहा प्रबोध मिश्र जी को भी आपकी रचना बहुत सुंदर लगी। नारी की व्यथा को शब्द देती सुंदर रचना, कहा है कविता सूद जी ने। यशोधरा की मनोव्यथा का सशक्त चित्रण, ये कहा है करुणानिधि तिवारी जी ने। बहुत बहुत स्वागत है करुणानिधि जी, आपका पुनः जुड़ गया। और बबीता जी ने ये दोनों सुंदर रचनाएं सुनाई, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। और अरविंद कर्ण जी की ओर चलते हैं जो इस आज की काव्य गोष्ठी का संचालन कर रहे हैं। स्वागत है फिर से एक बार सभी लोगों का। मैं शारदा जी से माफी चाहूंगा, एक्चुअली क्रम में उनका नंबर पहले था तो अब जो है वो दूसरे नंबर पर आ गई हैं। तो अब हम अब हम शारदा जी के काव्य पाठ का आनंद लेंगे। शारदा जी स्वागत है आपका। प्लीज सभी लोग अपने माइक्स ऑफ कर दीजिए, केवल शारदा जी और मेरा माइक ऑन रहेगा।
हो सके तो ईयर प्लग्स पहन लीजिए। ये सारे हमें डूज एंड डोंट्स बताए हैं स्ट्रीम यार्ड ने, ताकि इको प्रॉब्लम ना हो। और अगर 2 डिवाइस से कोई लॉग्ड इन है तो कृपया वो डिवाइस अपना एक में से लॉग आउट कर दें। बहुत-बहुत स्वागत है आदरणीय शारदा जी का। धन्यवाद वसुधा जी। निर्झरनी में मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, और इस सत्र में जो और कार्यक्रम के साथ जो भी जुड़े हैं, मैं सभी को नमस्कार करती हूँ और उनका आभार प्रकट करती हूँ कि वो हम हमारे साथ जुड़े। पहले प्रेम सच्चा होता था, वो मित्रता भी पक्की होती थी। अब जो रिश्ते हैं वो छल कपट से भर गए हैं। इसी संबंध में मैं एक गीत प्रस्तुत करूंगी। स्वागत है। कभी प्रेम में हम अनूठे पगे थे, न रूठे किसी से, सभी तो सगे थे। कभी प्रेम में हम अनूठे पगे थे, न रूठे किसी से, सभी तो सगे थे। सखावत मिसाले सखा थे निराले, न कटुता कलुष था किया मन हवाले। न देते कभी मित्रता में वो धोखे, सहे दर्द ऐसा अलग वो अनोखे। सदा प्रेम की डोर से वो बंधे थे, कभी प्रेम में हम अनूठे पगे थे, न रूठे किसी से, सभी तो सगे थे। दया त्याग प्रीति न थी डगमगाती, लगाते गले जब मुसीबत सताती। दया त्याग प्रीति न थी डगमगाती, लगाते गले जब मुसीबत सताती। सहज मन तरल थे, भावना खरी थी, सरस बात उनके हृदय में भरी थी। शुचित कामना की लगन में लगे थे, कभी प्रेम में हम अनूठे पगे थे, न रूठे किसी से, सभी तो सगे थे। आज के रिश्ते कैसे हैं? डसे आज रिश्ते डसे सर्प जैसे, गलत सोच मन में गड़े आज ऐसे। दिखाते रहे सब अनैतिक कलाएं, कहाँ वो मनुष्य हैं, अजब है बलाएं। अदद भाव दिल में न इनके सजे थे, कभी प्रेम में हम अनूठे पगे थे, न रूठे किसी से, सभी तो सगे थे। धन्यवाद। अगर समय हो तो कुछ माया छंद जी, 4 माया छंद सुनाऊंगी। नदियों का वंदन है, नदियों का वंदन है, पावन धरती ये माटी ही चंदन है। बहती यहाँ गंगा
है, बहती यहाँ गंगा है, जनगण मन गाए, अभिमान तिरंगा है, जनगण मन गाए, अभिमान तिरंगा है। ये नयन झील गहरी, ये नयन झील गहरी, मन का दर्पण है, मानव की है प्रहरी, मन का दर्पण है, मानव की है प्रहरी। अंतिम आया छंद सुनाती हूँ। मत इतना खनन करो, मत इतना खनन करो, धरती बच जाए, कुछ ऐसे यत्न करो। वाह, धन्यवाद, बहुत सुंदर, शुक्रिया। बहुत सुंदर। अप्रिशिएट करने के लिए आप सब लोग अपना माइक ऑन करिए। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर, बहुत। और ऊपर से आपकी मधुर कंठ, क्या चांद लग जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। शारदा जी ने जो माहिया प्रस्तुत किए और गीत प्रस्तुत किया, सभी ने मुक्त कंठ से उसकी दोनों की बहुत सराहना की है। प्रबोध जी, करुणानिधि जी, मधुश्री जी, गीता भाटिया, कविता सूद, सतीश मापतपुरी, मीना वशिष्ठ, रेखा जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगी सभी को आमंत्रित करें। हमारे साथ है सुरेंद्र पाल वैद्य जी। सुरेंद्र पाल वैद्य जी का 2 लाइनें मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ जो उन्होंने। स्वागत है। आकाश छूकर देखना, चाहते हैं हम सभी आकाश छूकर देखना, कल्पनाओं में बसे सब दृश्य सुंदर अपना, किंतु श्रम करना जरूरी जान ले अच्छी तरह, किंतु श्रम करना जरूरी जान ले अच्छी तरह, आज जिस स्थान से उसे खूब ऊपर, आज जिस स्थान से उससे खूब ऊपर देखना। स्वागत है, स्वागत है वैद्य जी का। नमस्कार। नमस्कार सर। पर्पल पेन द्वारा आयोजित काव्य गोष्ठी में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। इस अवसर पर मैं एक गीतिका प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। उससे पूर्व प्रस्तुत है एक मुक्तक। थे कभी फासले जो सिमटते रहे, फूल खुशियां लिए खूब खिलते रहे, राह रोशन हुई जगमगाने लगी, साथ जब स्नेह के दीप जलते रहे, साथ जब स्नेह के दीप जलते रहे। प्रस्तुत है एक गीतिका। आ गई बरसात। गर्मियों का मौसम है, गर्मी बहुत असहनीय है, इसलिए बरसात के ऊपर एक गीतिका प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आ गई बरसात शीतल सा मधुर उपहार लेकर, आ गई बरसात शीतल सा मधुर उपहार लेकर, तप्त मौसम में सहज राहत भरी बौछार लेकर, आ गई बरसात शीतल सा मधुर उपहार लेकर। एक पाखी नील नभ में खूब ऊंचा उड़ रहा है, एक पाखी नील नभ में खूब ऊंचा उड़ रहा है, बादलों के साथ मन में स्नेह का व्यवहार लेकर, आ गई बरसात शीतल सा मधुर उपहार लेकर,
तप्त मौसम में सहज राहत भरी बौछार लेकर। अगली पंक्तियां हैं। स्वागत। ग्रीष्म ऋतु ले झांकने लगता कभी जब सूर्य नभ से, ग्रीष्म ऋतु ले झांकने लगता कभी जब सूर्य नभ से, मेघ हो जाते उपस्थित रूप नव आकार लेकर, मेघ हो जाते उपस्थित रूप नव आकार लेकर, आ गई बरसात शीतल सा मधुर उपहार लेकर। वाह वाह। ग्रीष्म ऋतु ले झांकने लगता कभी सब जब सूर्य नभ से, ग्रीष्म ऋतु ले झांकने लगता कभी जब सूर्य नभ से, मेघ हो जाते उपस्थित रूप नव आकार लेकर, मेघ हो जाते उपस्थित रूप नव आकार लेकर, आ गई बरसात शीतल सा मधुर उपहार लेकर। प्यास धरती की बुझाने का लिए कर्तव्य अपना, प्यास धरती की बुझाने का लिए कर्तव्य अपना, खूब जी भर कर निभाता मेघ निज अधिकार अपना, खूब जी भर कर निभाता मेघ निज अधिकार अपना, आ गई बरसात शीतल सा मधुर उपहार लेकर, तप्त मौसम में सहज राहत भरी बौछार लेकर, आ गई बरसात शीतल। दूर तक सुंदर बिछी है खूब मखमल की तरह से, दूर तक सुंदर बिछी है धूप मखमल की तरह से, आ गई श्यामल घटाएं सावनी संसार लेकर, आ गई श्यामल घटाएं सावनी संसार लेकर, आ गई बरसात शीतल सा मधुर उपहार लेकर। अगली पंक्तियां हैं। खूबसूरत मन लुभावन है बहुत मादक अदाएं, खूबसूरत मन लुभावन है बहुत मादक अदाएं, बारिशों में बहकता मन स्नेह का सुविचार लेकर, बारिशों में बहकता मन स्नेह का सुविचार लेकर, आ गई बरसात शीतल सा मधुर उपहार लेकर, तप्त मौसम में सहज राहत भरी बौछार लेकर, आ गई बरसात शीतल। आसमां में जब कभी है घन गरजते गीत गाते, आसमां में जब कभी है घन गरजते गीत गाते, श्वेत आभा ले तड़ित आज आती रजत उजियार लेकर, श्वेत आभा ले तड़ित आती रजत उजियार लेकर, आ गई बरसात शीतल सा मधुर उपहार लेकर, तप्त मौसम में सहज राहत भरी बौछार लेकर, आ गई बरसात शीतल। सुप्त मन में भाव अंगड़ाई लिए हैं जाग उठते, सुप्त मन में भाव अंगड़ाई लिए हैं जाग उठते, पांखुरी जैसे अधर पर राग मधुमल्हार लेकर, पांखुरी जैसे अधर पर राग मल्हार लेकर, आ गई बरसात शीतल सा मधुर उपहार लेकर, तप्त मौसम में सहज राहत भरी बौछार लेकर, आ गई बरसात शीतल। ये गीति का और है तो स्मेल तुम्हें। स्वागत स्वागत है जी, सुनाइए। गीतिका है। स्वागत है। धूप छाया की तरह है बीत जाती जिंदगी, धूप छाया की तरह है बीत जाती जिंदगी, गम खुशी के सिंधु में है झिलमिलाती जिंदगी, गम खुशी के सिंधु में है झिलमिलाती जिंदगी। खुश हुआ करता युवा मन देख दर्पण हर्ष से, खुश हुआ करता युवा मन देख दर्पण हर्ष से, स्नेह की मृदु भावनाएं जब जगाती जिंदगी, स्नेह की मृदु भावनाएं जब जगाती जिंदगी, धूप छाया की तरह है बीत जाती जिंदगी, गम खुशी के सिंधु में है झिलमिलाती जिंदगी,
धूप छाया की तरह है। पंख फैलाए गगन के छोर छू लेती सहज, पंख फैलाए गगन के छोर छू लेती सहज, शाम ढलते घोंसलों में लौट आती जिंदगी, शाम ढलते घोंसलों में लौट आती जिंदगी, धूप छाया की तरह है बीत जाती जिंदगी, गम खुशी के सिंधु में है झिलमिलाती जिंदगी, धूप छाया की तरह है उलझती खूब संघर्षों भरा कर्तव्य पथ, है उलझती खूब संघर्षों भरा कर्तव्य पथ, हर समय बढ़ते कदम खतरे उठाती जिंदगी, हर समय बढ़ते कदम खतरे उठाती जिंदगी, धूप छाया की तरह है बीत जाती जिंदगी, गम खुशी के सिंधु में है झिलमिलाती जिंदगी, धूप छाया की तरह है। अंतिम पंक्ति है, नफरतों से खिन्न होती स्नेह से खिलती मगर, नफरतों से खिन्न होती स्नेह से खिलती मगर, वक्त के अनुरूप ढलती पार पाती जिंदगी, वक्त के अनुरूप ढलती पार पाती जिंदगी, धूप छाया की तरह है बीत जाती जिंदगी, गम खुशी के सिंधु में है झिलमिलाती जिंदगी, धूप छाया की तरह है बीत जाती जिंदगी। धन्यवाद। बहुत सुंदर दोनों गीतिकाएं प्रस्तुत की आपने। जीवन के दोनों ही पहलुओं का उदार दर्शन कराया आपने आदरणीय वैद्य जी। करुणानिधि जी कह रहे हैं बरसात के फुहार पहुंच गए हैं हम तक। वैद्य जी, बरसात के फुहार पहुंच गई हम तक, बहुत शीतल हो गए हैं। आवाज नहीं आ रही। इन गर्मियों में मैं कई बार वैद्य जी से कह चुकी हूँ कि मंडी मुझे ट्रांसफर कर लें, वहाँ मेरे लिए स्वागत है आपका, आप आइए सभी का। वही बिताएंगे आपसे मंडी में, यहाँ हम नहीं रहेंगे गर्मी। बहुत सुंदर गीतिकार प्रस्तुत की। हमारे साथ नीता नैयर जी जुड़ी हुई हैं हरिद्वार से। सतीश बापतपुरी जी वरिष्ठ साहित्यकार, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। सभी लोगों को आपकी गीतिकाएं बहुत पसंद आई। गीता भाटिया जी, प्रबोध मिश्र जी, मधुश्री जी, करुणानिधि तिवारी जी, रेखा जोशी जी और अन्य मित्र हमारे साथ जुड़े हैं जिनको मैं लाइव उनके कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, तो मैं जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उन सभी का के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं और ये काव्य गोष्ठी आप सब लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी। और मुझे लगता है इस सत्र में हम सभी लोग काव्य पाठ कर चुके हैं, तो मैं अरविंद जी से आग्रह करूंगी कि वे अगले सत्र की ओर बढ़ें। शारदा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद मीनाक्षी जी, सभी को। शारदा जी, आप जुड़े रहिए अभी हमारे साथ। अच्छा, ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। अब अगले क्रम में जो हमारे साथ होंगे गीता भाटिया जी, करुणानिधि जी, कविता सूद जी। कविता सूद जी, ओके, फिर गीता भाटिया जी और करुणानिधि जी। गीता भाटिया जी दिल्ली से, करुणानिधि जी गुवाहाटी असम से हमारे साथ जुड़े हैं और कविता सूद जी पंचकुला से। तो फिर हमें शारदा मद्दा जी से इजाजत लेनी होगी, क्योंकि एक साथ स्क्रीन पर 6 लोग देख सकते हैं।
तो फिर हमें शारदा बतन से नमस्कार। करुणानिधि जी आपका इंतजार है। करुणानिधि जी हमें ज्वाइन करें तब तक यस गीता भाटिया जी एस फाइनली ज्वाइन। और एक मित्रता पर गीत पढ़ा था गीता उन्होंने शारदा मद्रा जी ने, तो इसी से संबंधित मैंने 2 पंक्तियां सोचा आप सभी को पढ़कर सुनाऊं मैं। दोस्तों की पहचान अभी बाकी है। जी आवाज नहीं आ रही। क्या आवाज बस इको के कारण मैं माइक ऑफ वसुधा जी आवाज नहीं आ रही है। अब बताएं। अब आइए। दोस्तों की पहचान अभी बाकी है, मेरे यकीन का इम्तिहान अभी बाकी है। दोस्तों की पहचान अभी बाकी है, मेरे यकीन का इम्तिहान अभी बाकी है। वो निकला नासेह मेरे रकीबों का, वो निकला नासेह मेरे रकीबों का, होना कुछ हैरान अभी बाकी है। दोस्ती की पहचान अभी बाकी है। दोस्ती पर गीत पढ़ा था शारदा मद्रा जी ने, तो उसी के संदर्भ में मैंने ये पंक्तियां पढ़ी और बहुत सुंदर गीत उन्होंने पढ़े, बहुत सुंदर गीतिकाएं वैद्य जी ने पढ़ी। और इसके साथ हम स्वागत करते हैं गीता भाटिया जी का। करुणानिधि भी हमारे साथ जल्दी ही जुड़ जाएंगे। करुणानिधि जी आपकी प्रतीक्षा है। तब तक अरविंद जी से मैं कहूंगी कि इस क्रम को आगे बढ़ाएं, काव्य पाठ को। जी गीता भाटिया जी का स्वागत है। अब जितने भी दर्शक जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो मैं गीता भाटिया जी से आग्रह करूंगा कि गीता भाटिया जी अपने काव्य पाठ करें और सभी फेसबुक लाइव को देखने और सुनने वालों को आनंदित करें। गीता भाटिया जी सुस्वागतम। स्वागत गीता जी। नमस्कार। नमस्कार। मैं आज कुछ महाभारत पर प्रसंग एक लिखा था मैंने कुछ दिन पहले। इससे पहले मैंने द्रौपदी पर लिखा था और उसको आगे मैंने महाभारत तक बढ़ाया, तो उसमें मैं कुछ लाइनें आपको सुनाना चाहूंगी। कुछ थोड़ा सा छोटा सा, पूरा नहीं सुना रही हूँ क्योंकि पूरा तो लंबा हो जाएगा बहुत, इसलिए उसका कुछ पार्ट मैं आपको सुनाना चाह रही हूँ। स्वागत है। तो 12 वर्ष का वनवास एवं 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा कर पांडव वापस आए। अब परिस्थितिवश युद्ध अब निश्चित था। कृष्ण के युद्ध रोकने के सब प्रयास विफल हुए। अधर्म धर्म पर हावी था। युद्ध का ऐलान हुआ। कुरुक्षेत्र में युद्ध का जब ऐलान हुआ, कुरुक्षेत्र में युद्ध का जब ऐलान हुआ, रणभूमि में वीरों का आह्वान हुआ। अर्जुन थे रथ पर सवार धनुर्धरधारी, अर्जुन थे रथ पर सवार धनुर्धरधारी, कृष्ण सारथी जिसके विजय हुई बलिहारी। युद्ध निश्चित था पर आड़े था अर्जुन का विवेक। युद्ध निश्चित था पर आड़े था अर्जुन का विवेक। देख पितामह शीश झुका वंदन था नेक। डाल दिए हथियार ना होगा मुझसे युद्ध, डाल दिए हथियार ना होगा मुझसे युद्ध। गुरु दीक्षा ले कैसे लड़ूं गुरु के विरुद्ध। विराट रूप कृष्ण का जब देखा अर्जुन ने, गीता ज्ञान रच दिया प्रभु ने रणभूमि में। एक तरफ सेना भारी नीति विरुद्ध था, एक तरफ सेना भारी नीति विरुद्ध था। महाभारत युद्ध धर्म अधर्म के बीच युद्ध था। कृष्ण किया ऐलान न शस्त्र उठाएंगे, धर्म दिशा नेक थी विजय ही पाएंगे।
गुरु शिष्य परंपरा थी दम तोड़ गई, द्रोणाचार्य के अहंकार को भेद गई। वचनबद्ध कर्ण खड़े थे मित्र की ओर, निभा रहे थे वचन कुंती के दूजे छोर। वाह, कर्ण ने कुंती को वचन दिया था कि उसके 5 पुत्र जीवित रहेंगे, जीवित तो रहेंगे। वो खड़े, हाँ खड़े वो दुर्योधन की तरफ थे, पर वचन वो कुंती का निभा रहे। तो वचनबद्ध कर्ण खड़े थे मित्र की ओर, निभा रहे थे वचन कुंती के दूजे छोर। विजय धर्म की हुई स्वप्न साकार हुए, 100 पुत्र धृतराष्ट्र मृत्यु को प्राप्त हुए। पितामह विधे शरीर शैया पर रान पड़े, भीष्म प्रतिज्ञा पूरी की स्वर्ग सिधार गए। ऐसी गाथा भविष्य में ना दोहराई जाए, जो भारत का इतिहास कलंकित कर जाए, जो भारत का इतिहास कलंकित कर जाए। तो ये कुछ अंश था मेरा महाभारत पर लिखा हुआ। बहुत अच्छा आपने लिखा है, बहुत बढ़िया आपने लिखा है। और कोई रचना हाँ आप सुनाना चाहेंगी तो स्वागत है आपका। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी है मेरे पास, मैं सुनाती हूँ एक छोटी सी रचना आपको। स्वागत है। इसका शीर्षक है काला अक्षर। कई बार हम किसी के लिए कुछ लिखते हैं, मैसेज लिखते हैं या देना चाहते हैं, तो उसमें क्या होता है, कुछ ऐसा एक अक्षर होता है जो छूट जाता है बीच में, जिससे उसके मायने बदल जाते हैं उस बात के। तो उसको मैंने यहाँ पर वो किया है। एक काला अक्षर कोने से आवाज दे रहा था, एक काला अक्षर कोने से आवाज दे रहा था, शायद पढ़ने वालों की नजर से छूट रहा था। मैं छूट रहा हूं नजरों से, मुझ पर भी थोड़ी नजर करो। मैं छूट रहा हूं नजरों से, मुझ पर भी थोड़ी नजर करो। पढ़ा ना पढ़ा गया तो निश्चय ही बदलेगा मायने शब्दों के। हाहाकार मचेगा तब, जो कहा नहीं समझोगे जब। नहीं चाहता युद्ध छिड़े, नहीं चाहता गदर मचे। एक बार फिर नजर करो, मुझ पर भी तो ध्यान, मुझ पर भी तो ध्यान। तो ये छोटी सी कविता थी। आगे अगर समय है तो पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। और हाँ, एक कविता और पढ़ दीजिए जल्दी से, क्विकली, समय है हमारे पास। हाँ। स्वागत है आपका। एक जहां ऐसा भी हो जहां गम की परछाई ना हो, सूरज भी हो और चांद भी, पर रात अंधियारी ना हो। वाह वाह। जहां फूल खिले फिजाओं में, जहां फूल खिले फिजाओं में, खुशबू मिले हवाओं में, पर बात पतझड़ की ना हो और रात अंधड़ की ना हो। भवरे की गुंजन बागों में, धुन बांसुरी की कानों में, ठंडी हवा के झोंके छू के निकले और सिरहन भी हो। एक जहां ऐसा भी हो जहां गम की परछाई ना हो, सूरज भी हो और चांद भी, पर रात अंधियारी, पर रात अंधियारी, पर रात अंधियारी। बहुत सुंदर। एक विशेष बात जो गीता जी की रचनाओं में रहती है वो ये है कि हमेशा सकारात्मक सोचती हैं और लिखती हैं गीता जी। धन्यवाद। सभी लोग अच्छा लिखते हैं, लेकिन एक खास बात जो मुझे हमेशा हर कविता में नजर आती है वो ये है। और मैं ये नहीं समझती कि क्रिटिसिज्म अच्छा नहीं है, लेकिन क्रिटिसिज्म के साथ साथ एप्रिसिएशन भी होना चाहिए। जो अच्छी चीज़ों का बखान किया जाए तो अच्छाई फैलेगी, मुझे ऐसा लगता है। और क्रिटिसाइज करना तो बहुत ही आसान है। तो आइए इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अरविंद जी आप अपना माइक कृपया ऑन कर लें। और करुणानिधि शायद हमारे साथ जुड़ क्रम में अब डॉक्टर कविता सूद जी हैं हमारे साथ। तो पर्पल पेन पे जितने भी लोग अभी लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मैं डॉक्टर कविता सूद अपने काव्य का पाठ कर सभी पर्पल पेन लाइव जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबको आनंदित करेंगे अब तक कविता पाठ से। स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। धन्यवाद। एक जहां ऐसा भी हो जहां गम की परछाई ना हो, सूरज भी हो और चांद, पर रात अंधियारी। अपनी रचना प्रस्तुत कर रहे हैं चंद्र। अभी हम विश्व में कविता सूद अपने काव्य का पाठ कर सभी पर्पल पेन लाइव जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबको आनंदित करेंगे अब तक कविता पाठ से। स्वागत है आपका। धन्यवाद। एक जहां ऐसा इस इको बहुत हो रही है, पुरानी कविताएं सुनाई दे रही हैं मुझे। अपनी रचना प्रस्तुत कर रहे हैं। इस समय विश्व में विश्व युद्ध से जूझ रहा है पूरा।
धन्यवाद। इस समय पूरा विश्व एक युद्ध की विभीषिका से जूझ रहा है। उस पर मेरी एक रचना है। उस युद्ध को पूरा विश्व जूझ रहा है, चाहे वो दो देशों के मध्य है। उस पर मेरी एक रचना है। युद्ध की विभीषिका, देश, शहर, दुनिया या इंसान नहीं पूछते। युद्ध की विभीषिका, देश, शहर, दुनिया या इंसान नहीं पूछती, बस पीढ़ियों को बर्बादी की राह दिखाती है। युद्ध की विभीषिका, देश, शहर, दुनिया या इंसान नहीं पूछती, देश, शहर, दुनिया या इंसान नहीं पूछती, बस पीढ़ियों देश, शहर, दुनिया या इंसान नहीं पूछती, बस कविता जी आप 2 डिवाइसेस से लॉग्ड इन है तो आप लॉग आउट कीजिए डिवाइस से। हमने सामने वाले को बर्बाद कर दिया, किंतु युद्ध में इंसान मरने से पहले भी मरता है और मारने के बाद। एक्सक्यूज मी कविता जी, कविता जी पहले भी मरता है और मारने के बाद भी। बच्चों की किलकारियां कब बदल जाती हैं, अपनों से दूर ले जाती हैं, हम समझ ही नहीं पाते। और जब तक समझ आता है तब तक इंसानियत रात के ढेर में बदल चुकी होती है। कविता जी, जब तक समझ आता है इंसानियत रात के ढेर में बदल चुकी होती है। कविता जी, पहचान नहीं पाते मेरा हम है या किसी और की हम पहचान नहीं पाते। आवाज स्पष्ट नहीं है। रेखा जोशी जी कह रही हैं आवाज गड़बड़ा गई है। प्रबोध जी कह रहे हैं आवाज में इको हो रही है। मधुश्री जी कह रही हैं जी हाँ आवाज स्पष्ट नहीं आ रही और पुराने कमेंट्स भी पुरानी कविताएं भी रिपीट हो रही थी, तो कुछ समझ नहीं आ रहा आज क्या इशू है इसमें। कविता जी सिर्फ एक डिवाइस से लॉगिन कीजिए और बाकी आसपास से सब हटा दीजिए फोन वगैरह। ठीक हो गया है। अब आवाज पढ़िए, आप पढ़िए, शुरू से पढ़िए, शुरू से पढ़िए। दूसरी रचना पढ़ती हूँ। एक दिन मैंने चिड़िया से बात करने का प्रयास किया। चिड़िया मुझ पर बहुत नाराज हुई। उस चिड़िया से मेरी बात हुई नहीं आ रही क्लियर। एक मैंने बंद तो कर दिया। Log in either from phone or from laptop or tablet, just one device. Okay. जयप्रकाश तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। जी हाँ, जी ठीक है। मेरी आवाज पढ़िए। मैंने चिड़िया से एक दिन बात करने का प्रयास किया तो चिड़िया ने मुझे कैसे डांटा, ये वह कहानी है। आवाज गड़बड़ा गई है, प्रबोध जी कह रहे हैं आवाज में इको हो रही है। अभी भी नहीं है। चिड़िया से एक दिन बात करने का प्रयास किया। मुझे आप 1 मिनट का समय देंगे? केवल 1 मिनट का समय दीजिएगा। अभी भी नहीं है। मुझे आप 1 मिनट का समय देंगे? केवल 1 मिनट का समय दीजिएगा। करुणानिधि तिवारी जी के मित्र हैं जयप्रकाश जी, वो हमारे साथ जुड़े हैं। पूछ रहे हैं कि तिवारी जी उपस्थित नहीं है क्या। आई थिंक उनको भी कुछ नेटवर्क की समस्या है और वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। स्वागत है कविता जी का। मैं करुणानिधि मित्र हैं जयप्रकाश जी, वो हमारे साथ जुड़े हैं। उपस्थित नहीं है क्या। मैं अपनी रचना प्रस्तुत करती हूँ। मेरा डिवाइस शायद ऑफ हो गया दूसरा। स्वागत है कविता
जी धन्यवाद। क्षमा चाहती हूँ कि प्रस्तुति में थोड़ी मेरे कारण बाधा आई। मैं अपनी रचना प्रस्तुत करती हूँ। मेरा डिवाइस शायद ऑफ हो गया धन्यवाद। मैंने चिड़िया से एक दिन बात करने का प्रयास किया और चिड़िया से मुझे बहुत डांट पड़ी, तो वह रचना आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। मैंने चिड़िया से पूछा, क्यों यूं ही बात करने का प्रयास किया, क्यों यूं ही दिन भर चहक चहक जाती हो, किट करती दिन भर शोर मचाती हो। मैंने चिड़िया से पूछा, क्यों यूं ही दिन भर चहक चहक जाती हो, कुट किट करती दिन भर शोर मचाती हो। पलट कर बोली, तुमको क्या? पलटकर बोली, तुमको क्या? मैंने कभी पूछा तुमसे, तुम दिन भर क्या करती रहती? मैंने कभी पूछा तुमसे, नहीं अभी भी डबल। लाउड स्पीकर ऑफ कर दीजिए कविता जी। अगर किसी इंस्ट्रूमेंट में लाउड स्पीकर चल रहा है उसको ऑफ कर दीजिए। किसी एक इंस्ट्रूमेंट से यूज कीजिए आप। आपकी आवाज इको हो रही है तो समझ में नहीं आ रहा। इस सेशन को यहीं खत्म कर दें, दोबारा लॉगिन करेंगे। करुणानिधि जी को हम लोग सुन लेते हैं। नहीं, वो नहीं ज्वाइन कर पा रहे। ट्राई करते हैं। कविता जी एक बार और ट्राई कीजिए आप। माइक इज ऑफ। मैं इस ब्रॉडकास्ट को खत्म करती हूँ और दोबारा से रीलॉगिन करते हैं। शायद ये इशू रिजॉल्व हो जाए थोड़ा सा। और बिकॉज इफ आई लीव द स्टूडियो देन आई डोंट नो वेदर आई विल बी एबल टू जॉइन अगेन। और व्हाट डू यू सजेस्ट अरविंद जी? हमें कंटिन्यू करना चाहिए, रीलॉगिन नहीं करना चाहिए। बाद में देखते हैं कविता जी का अगर सिस्टम सही हो जाता है तो उनको मौका दिया जाएगा। तो हमारी आवाज भी तो इको कर रही है ना, अगर मैं पढ़ दूं या आप पढ़ दें तो भी। नहीं, आपकी आवाज तो क्लियर आ रही है। हाँ, मेरी भी क्लियर आ रही है। हाँ जी, आपकी भी आ रही है। हाँ जी कविता जी, अब आपकी आवाज क्लियर है। धन्यवाद। क्षमा चाहती हूँ इस असुविधा के लिए। मेरी चिड़िया से मैंने बात करने का प्रयास किया और चिड़िया ने मुझे बहुत डांटा। वो मेरा और चिड़िया का वार्तालाप, उस पर एक कविता। मैंने चिड़िया से पूछा, क्यों यूं ही दिन भर चहक चहक जाती हो, कुट किट करती दिन भर शोर मचाती हो। मैंने चिड़िया से पूछा, क्यों यूं ही दिन भर चहक चहक जाती हो, कुट किट करती दिन भर शोर मचाती हो। पलट कर बोली, तुमको क्या? मैंने कभी पूछा तुम दिन भर क्या क्या करती रहती हो। तुमको मैंने कभी पूछा तुम दिन भर क्या क्या करती रहती हो। कभी इधर उधर, कभी उधर इधर, कभी ये दे दे, कभी वो ले ले, कभी इसकी उसकी, ये सब क्यों करती रहती हो। कभी पूछा मैंने, कभी मैं बोली सूरज से, कहाँ तुम्हारी धूप, क्यों चंदा नहीं आए आज। कभी मैंने पूछा तुम क्यों, कभी मैं बोली सूरज से, कहाँ तुम्हारी धूप, क्यों चंदा नहीं आए आज। कभी मांगा चंदा से रोशनी का हिसाब, कहाँ गए टिम टिम करते तारे। कभी पूछा मैंने पेड़ों से, पत्ते क्यों नहीं झरे, पत्ते क्यों झर रहे, फूल क्यों ना खिले। कभी पूछा मैंने पेड़ों से, पत्ते क्यों झर रहे, फूल क्यों ना खिले। कभी बोली फूलों से मैं, कहाँ गए वो फूल रंगीले, क्यों नहीं खिल रहे आज। कभी बोली फूलों से, कहाँ गए वो फूल रंगीले, क्यों नहीं खिल रहे आज। क्यों सूखी हरियाली बादल, क्यों बरसे बिजली, क्यों कड़की, क्यों। कभी पूछा मैंने मेरा घर क्यों उजड़ा। क्यों सूखी हरियाली बादल, क्यों बरसे बिजली, क्यों कड़की। कभी पूछा मैंने मेरा घर क्यों उजड़ा। ना डाल रही ना रहा घरौंदा। कभी पूछा मैंने मेरा घर क्यों उजड़ा। ना डाल रही ना रहा घरौंदा। कभी की शिकायत मैंने, कहाँ सोएंगे मेरे बच्चे, कहाँ से लाऊंगी दाना पानी।
कभी की शिकायत मैंने, कहाँ सोएंगे मेरे बच्चे, कहाँ से लाऊंगी मैं दाना पानी। मैं खुश हूँ तुम भी खुश रहना सीखो, मैं हर हाल में खुश हूँ तुम भी खुश रहना सीखो। मेरे जैसे बनना सीखो, इधर उधर टांग अड़ाना बंद करो, अपने मतलब से मतलब रख चलो। धन्यवाद। वसुधा जी म्यूट है आपका माइक। मैंने कहा ये आंख लड़ाने वाली बात कुछ अजब थी वैसे, ये चिड़ियाओं के लिए थी या मनुष्यों के लिए? जो मेरी रचना खराब हो गई उसे सुना दूं, है समय क्या? समय तो है अगर इंटरनेट साथ दे। छोटी सी रचना है, बहुत लंबी नहीं है। युद्ध की विभीषिका से इस समय पूरा विश्व त्रस्त है 2 देशों के युद्ध से। उस पर एक मेरी छोटी सी रचना है। युद्ध की विभीषिका देश, शहर, दुनिया या इंसान नहीं पूछती, बस पीढ़ियों को बर्बादी की राह दिखाती है। युद्ध की विभीषिका देश, शहर, दुनिया या इंसान नहीं पूछती, बस पीढ़ियों को बर्बादी की राह दिखाती है। हम समझते हैं कि हमने सामने वाले को बर्बाद कर दिया, किंतु युद्ध में इंसान मरने से पहले भी मरता है और मारने के बाद। किंतु युद्ध में इंसान मरने से पहले भी मरता है और मरने के बाद भी। बच्चों की किलकारियां कब रुदन में बदल जाती हैं, अपनों को अपने से दूर ले जाती हैं, हम समझ ही नहीं पाते। और जब तक समझ आता है तब तक इंसानियत राख के ढेर में बदल चुकी होती है। और जब तक समझ आता है तब तक इंसानियत राख के ढेर में बदल चुकी होती है, किंतु हम पहचान नहीं पाते कि यह राख हमारी है या किसी और की। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर कविता जी, प्रभावी रचना। वसुधा जी आवाज नहीं आ रही आपकी। सॉरी। तो अभी जिस तरह से इंटरनेट बहुत खराब है, मैं अरविंद जी से कहूंगी कि वो सीधा कविता पाठ करें अपना। मेरी कविता नारी सशक्तिकरण पे है, नारियों से आह्वान करते हुए। बलजोर को कमजोर कर राह तू कंकड़ पकड़। मैं इसको गा के सुनाता हूँ। बलजोर को कमजोर कर राह तू कंकड़ पकड़, मेहंदी हाथों की मिटा कर मुट्ठियों से प्रहार कर, लिख स्याही से इतिहास नया, नारी सम्मान तू प्राप्त कर, कल्पना के भय चित्रों में निर्भय नारी तू रंग भर, किताब के जिल्द पर लिखे नाम को आसमां में उजागर कर, बढ़ा कदम ड्योढ़ी से आगे 7 समुंदर तू पार कर। बहुत खूब। बहुत बहुत धन्यवाद। ट्राई कर लीजिए एक और सुनाने का, अगर इंटरनेट ने साथ दिया तो। एक और सुनाता हूँ आपको। आवाज आ रही है? आ रही है। रंगों में नहलाए जाएंगे। देखो अपने भी अच्छे दिन आ गए, इस होली हम रंगों में नहलाए जाएंगे। बड़ी मेहनत करने वाले हम गधे, बड़ी मेहनत करने वाले हम गधे, एक मुट्ठी रंग हम पर भी फेंके जाएंगे। कुछ प्रेरणा तुम हमसे भी सीख लो, मौका मिलने पर हम बाप कहलाएंगे, मौका मिलने पर हम बाप कहलाएंगे। विषय मुद्दे देखो कैसे भस्म हो गए,
विषय मुद्दे देखो कैसे भस्म हो गए, वोट की राजनीति में हमारे भाव बढ़ जाएं, देखो हम रंगों में नहलाए जाएंगे। बस इतना ही। बहुत सुंदर। अब 2 बातें कही इन्होंने, जो गधों वाली बात कही, आपको याद है अमिताभ बच्चन ने कैरेक्टर गुजरात में, और जो डायलॉग आपने बोला वो भी अमिताभ बच्चन के फिल्म जैसे डायलॉग है, बाप कहलाएंगे सबके, शहंशाह के। भैया राजनीतिक कविताएं ना पढ़ा करो मन से, पता नहीं लोग क्या मतलब निकालते हैं। अच्छा, ध्यान रखूंगा आगे से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मित्रों, कोशिश करती हूँ मैं भी कुछ कर सकूं। स्वागत वसुधा जी आपके रचनाओं का। अब आवाज का बताएं, ठीक है? It's miserable. It's echoing like anything. So थोड़ा डरते हुए सुनते हुए, कहेंगे लोग बेशर्म, कहेंगे लोग बेशर्म, उन्हें कहने दो, में मुझे रहने दो, कयामत ना आएगी अगर मिले हम तुम, कयामत ना आएगी अगर मिले हम तुम, आप शारे इश्क बहने दो। बहुत ज़्यादा इको हो रही है आवाज़, तो मुझे नहीं लगता इस काव्य पाठ का कोई मतलब बन पाएगा। अरविंद जी प्लीज म्यूट योर माइक। सरोज शर्मा जी ने कहा आवाज इको कर रही है। यस मैडम, वी नो दैट ऑलरेडी, हमें पता है, सब हम ही झेल रहे हैं, सबसे ज्यादा आवाज कानों में गूंज रही है, बहुत ही ज्यादा कष्टदायक स्थिति। लेकिन इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। मैं फिर से कोशिश करती हूँ एक बार। कहेंगे लोग बेशर्म, उन्हें कहने दो, तुम अपनी बाहों में मुझे रहने दो, कयामत ना आएगी अगर मिले हम तुम, आप शारे इश्क बहने दो, क्योंकि काव्य गोष्ठी का नाम निर्झरनी रखा है हमने। निर्झरनी यानी झरना, आबशार यानी झरना, इसलिए मैंने ये पंक्तियां पढ़ी कि कयामत ना आएगी अगर मिले हम तुम, आबशार इश्क बहने दो। बहुत बहुत धन्यवाद। और चंद अशआर मैं पढ़ती हूँ, एक नज्म मैं पेश करती हूँ आप सभी के सामने, सुनिएगा। तू मुझसे बेवफा हो जा, तू मुझको दूर जाने दे, तू मुझसे बेवफा हो जा, तू मुझको दूर जाने दे, तुझे मैं छोड़ कर जाऊं, मुझे ऐसे बहाने दे। तू मुझसे बेवफा हो जा, तू मुझको दूर जाने दे, तुझे मैं छोड़ कर जाऊं, मुझे ऐसे बहाने दे। मोहब्बत तू जताता है, बेरुखी भी दिखाता है, मोहब्बत तू जताता है, बेरुखी भी दिखाता है, नहीं मिलता कहीं मुझको, नहीं तू दूर जाता है। सिसकते दिन गुजरते हैं, तड़पते रात जाती है, सिसकते दिन गुजरते हैं, तड़पते रात जाती है, मेरे ही जब्त को तू और थोड़ा आजमाने दे। और ये पंक्तियां देखें, कोई इल्जाम ही दे दे, कोई शिकवे शिकायत कर, कोई इल्जाम ही दे दे, कोई शिकवे शिकायत कर, हो कुछ तस्कीन इस दिल को, कुछ ऐसे फसाने दे। चांदनी रात में आंचल, अंतिम पंक्तियां, चांदनी रात में आंचल, कहीं हम दूर चलते हैं, चांदनी रात में आंचल, कहीं हम दूर चलते हैं, बात जो दिल में रखी है जरा सुनने सुनाने दे। तू मुझसे बेवफा हो जा, तू मुझको दूर जाने दे, तू मुझसे बेवफा हो जा, तू मुझको दूर जाने दे, मुझे तुझे मैं छोड़ कर जाऊं, मुझे ऐसे बहाने दे, तुझे मैं छोड़ कर जाऊं, मुझे ऐसे बहाने दे। और बहुत बहुत शुक्रिया सरोज शर्मा जी, धन्यवाद आपको नज़्म पसंद आई। रेखा जोशी जी, शारदा जी, मधुश्री जी, सुरेंद्र पाल वैद्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मित्रों को, और अन्य सभी जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे। तो मित्रों, क्योंकि अभी आवाज़ ठीक है, जावेद अब्बासी भी हमारे साथ जुड़े हैं, नमस्कार, स्वागत है आपका, नज़्म पसंद करने के लिए शुक्रिया। और मित्रों, मैं एक गज़ल के चंद अशआर और पेश करती हूँ।
कि जब उन छलकती निगाहों से मुझको प्यार मिला, जब उन छलकती निगाहों से मुझको प्यार मिला, सुकून दिल को मिला, रूह को करार मिला। जब उन छलकती निगाहों से मुझको प्यार मिला, सुकून दिल को मिला, रूह को करार मिला। और बहल न पाएगा तस्वीर से तेरी एक पल, बहल न पाएगा तस्वीर से तेरी एक पल, ये मशवरा तो मेरे दिल को बार बार मिला। बहल न पाएगा तस्वीर से तेरी एक पल, ये मशवरा तो मेरे दिल को बार बार मिला। और तुम्हारे आने के वादे पे सांस चलती रही, तुम्हारे आने के वादे पे सांस चलती रही। मैं बदनसीब, मुझे सिर्फ इंतजार मिला। और तू मेरे दिल में है, तू मेरे दिल में ख्यालात में रहा फिर भी। शुक्रिया मधुश्री जी। रेखा जोशी जी ने कहा रूह को करार मिला, उन्हें पसंद आया। बहुत बहुत शुक्रिया ये मिसरा पसंद करने के लिए। तुम्हारे आने के वादे से, तुम्हारे आने के वादे पे सांसें चलती रही। मैं बदनसीब, मुझे सिर्फ इंतजार मिला। और तू मेरे दिल में ख्यालात में रहा फिर भी, तू मेरे दिल में ख्यालात में रहा फिर भी। कुरेदा जब तो एक शिकस्ता सा मजार मिला, टूटा हुआ शिकस्ता। तू मेरे दिल में ख्यालात में रहा फिर भी, कुरेदा जब तो शिकस्ता सा एक मजार मिला। और न जाने कितनी तमन्नाएं फूल जैसी थी, न जाने कितनी तमन्नाएं फूल जैसी थी। मगर बहार जब आई तो मुझको खार मिला। निगाह डाली जो मैंने तुम्हारी आंखों में, निगाह डाली जो मैंने तुम्हारी आंखों में, मोहब्बतों का मुझे एक आबशार मिला, मोहब्बतों का मुझे एक आबशार मिला। जब उन छलकती निगाहों से मुझको प्यार मिला, सुकून दिल को मिला, रूह को करार मिला। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं खुश नसीब हूँ कि इस समय ये काव्य पाठ सही तरह से चल पाया और इको वगैरह की कोई समस्या नहीं हुई। और सरोज शर्मा जी को सिसकता सा एक मज़ार मिला, ये पंक्ति पसंद आई। शुक्रिया पसंद करने के लिए। तुम्हारे आने के वादे पे जी, तुम्हारे आने के वादे पे सांस चलती रही। मैं बदनसीब, मगर मुझे इंतज़ार मिला। और जावेद अब्बासी जी को पसंद आई ये गज़ल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और दोस्तों चलते चलते करुणा भी हमारे साथ जुड़ नहीं पाए और अरविंद कर्ण भी डिस्कनेक्ट हो गया शायद। तो मित्रों मैं एक गज़ल के 2-3 शेर ज़रूर पढ़ूंगी आपके सामने तरन्नुम में, कोशिश करती हूँ। कत्ल का सामान बनकर मत यहाँ आया करो, कत्ल का सामान बनकर मत यहाँ आया करो। हम गरीबों के दिलों को यूं न ललचाया करो, कत्ल का सामान बनकर। और शेर देखें। तुमको देखे बिन नशा रहता है मुझको हर घड़ी, तुमको देखे बिन नशा रहता है मुझको हर घड़ी। अपनी जुल्फों से मेरी सांसों को महकाया करो, कत्ल का सामान बनकर। और शेर सुनिएगा। चाहते हो मैं तुम्हारे सामने हर पल रहूं, चाहते हो मैं तुम्हारे सामने हर पल रहूं। और तुम तस्वीर देकर मुझको बहलाया करो, और तुम तस्वीर देकर मुझको बहलाया करो। हम सफर हम राज हमदम, हम सफर हम राज हमदम, हम ज़बा कुछ भी नहीं। हम सफर हम राज हमदम, हम ज़बा कुछ भी नहीं। मेरी खातिर एक दिन तो खुद को हम साया करो, तुमको देखे बिन रशा, सुनिएगा,
तुमको देखे बिन नशा रहता है मुझको हर घड़ी। क्योंकि रिपीट करने के लिए रिक्वेस्ट की थी इसलिए मैं पढ़ रही हूँ शेर। तुमको देखे बिन नशा रहता है मुझको हर घड़ी, अपनी जुल्फों से मेरी सांसें न महकाया करो, कत्ल का सामान बनकर मत यहाँ आया करो, हम गरीबों के दिलों को यूं न ललचाया करो। बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों जो गज़ल मैंने पढ़ी आज बहुत ही शुरुआती दौर की ये गज़लें थी और मुझे खुशी है कि मैं बिना किसी व्यवधान के आप सभी के सामने अपना काव्य पाठ कर सकी। आप लोग अपने माइक्स ऑन कर सकते हैं आप चाहें तो और हमारे साथ बहुत पुरानी गजल है, आप बहुत दिनों से गा रही हैं इसको, बहुत खूबसूरत है ये कह के ना बेइज्जती ना करो मेरी, बहुत ही रैप की मैं से गाती हूँ क्योंकि आज एक रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास इस गजल को गाने की और जो पहली गजल थी उसमें आबशार शब्द था इसलिए मैंने वो पढ़ी। तो कत्ल का सामान बनकर मत यहाँ आया करो, हम गरीबों के दिलों को यूं ना ललचाया करो। सरोज शर्मा जी के लिए गजल थी, उनको बेहद पसंद है, उन्हीं की नज़्म स्वागत। शुक्रिया। आयोजन के अंतिम दौर में हम पहुंच गए हैं, तो मैं आमंत्रित करूंगी अब कविता सूद जी को भी कि वे धन्यवाद ज्ञापित करें और आज की गोष्ठी का हम लोग समापन करेंगे। पहुंच गए हैं तो मैं आमंत्रित करूंगी कविता सूद जी पर्पल पेन समूह की धन्यवाद ज्ञापित करें और द्वारा आयोजित निर्धरणी काव्य समारोह के समापन के समय आप सभी मित्रों का पर्पल पेन की ओर से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। अरविंद कर्ण जी के संचालन में यह समारोह अत्यंत गरिमापूर्ण रहा। आप सभी मित्रों की उत्कृष्ट एवं श्रव्य रचनाओं ने इस समारोह को एक ऊंचाई तक पहुंचाया। सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि हमने इस समारोह में इको आ रही है, भिन्न भिन्न भावों से सज्जित में हमें संगीत में प्रस्तुति भी सुनी, हमने गीतिका गीत और गजल भी सुने, पौराणिक कथाओं पर भी कविताएं सुनी और नारी पर भी भावपूर्ण रचनाएं सुनी। प्रेम भाव से पगी रचनाओं ने भी मन आनंदित किया। यह इस समारोह की बहुत बड़ी विशेषता थी कि हमें हर भाव की कविताएं, हर तरह की प्रस्तुति सुनने को मिली और उच्च कोटि की रचनाएं सुनने को मिली। वसुधा जी पर्पल पेन के माध्यम से समय समय पर सुंदर समारोह आयोजित करती रहती हैं और हम सब मित्रों को परस्पर सुनने और काव्य पाठ का अवसर प्रदान करती हैं। आप सब मित्रों को पर्पल पेन की ओर से, अपनी ओर से, आप सबकी ओर से भी धन्यवाद देती हूँ एवं आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद डॉक्टर कविता सूद जी, आपने आज के आयोजन को एक गरिमापूर्ण समापन की ओर ले गई आप। और आप सभी जो हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए थे, पर्पल पेन के सदस्य जुड़े हुए थे और जो जिन कविगण ने रचना पाठ किया, उन सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। और इंटरनेट की जो गड़बड़ी के कारण जो आप सबको असुविधा हुई उसके लिए भी मैं आप सभी से माफ़ी मांगती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि सरकार बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रही है। हम कोई पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म नहीं है, हम कुछ कहना उस विषय में नहीं चाहते, राजनीतिक बातें करना मैं मंच से पसंद नहीं करती हूँ। लेकिन इंटरनेट प्रोवाइड कराना, हम 4G से 5G स्पेक्ट्रम की ओर जा रहे हैं और पर्यावरण को उससे बहुत अधिक नुकसान भी होने वाला है। ये एक विचारणीय बात है जिसके ऊपर सोचना ही चाहिए। और यदि हमें डिजिटल होना है, मोदी जी ने कहा है, बाकी सारे लोग भी कह रहे हैं, तो डिजिटल होना इस युग की बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन अगर इस तरह से इंटरनेट हमें मिलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग आयोजन ऑनलाइन कर पाएंगे। चलिए, कोविड से निजात मिल गई है लगभग, तो हमने रियल टाइम प्रोग्राम्स भी किए। आप सभी जानते हैं नवंबर में हमने काव्य गोष्ठी की थी, सुगंधा, जो लोधी गार्डन्स में की। उसके बाद दिसंबर में हमने 2 पुस्तकों का
लोकार्पण किया कर्म से धर्म की ओर और स्वप्नरथ डॉक्टर इंदिरा शर्मा और वीना तंवर जी की पुस्तकों का लोकार्पण एक भव्य कार्यक्रम किया था हिंदी भवन में हमने दिसंबर के अंत में, और उसके बाद हमने एक कार्यक्रम मार्च में भी किया। तो आशा करते हैं कि अब हम ऑनलाइन से इतर भी हम कार्यक्रम कर पाएंगे, और क्योंकि मित्रों इस समय कड़ी गर्मी है तो हम मई जून में जर्नली कार्यक्रम नहीं करते, यही सोचकर हमने आज की गोष्ठी ऑनलाइन रखी थी। मैं अरविंद जी को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने आज के कार्यक्रम के संचालन का दायित्व उठाया, और मैं गीता भाटिया जी, कविता जी, मीनाक्षी जी, अन्य सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। और आज के लिए आपसे विदा लेते हैं। अगले कार्यक्रम में पुनः आपके साथ उपस्थित होंगे आपके समक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगले कार्यक्रम में पुनः आपके साथ उपस्थित होंगे आपके समक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।